फ्रेंड्स, मैं मनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि अगर आपके पास अडेनियम्स हैं तो उन पे अब फरवरी में आपको क्या काम करना है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। देखिए अडेनियम्स हैं, इनमें सर्दी में पत्तियाँ चली गई थी इनकी, और अब देखिए जैसे जैसे सर्दी जा रही है एक और सर्दी का प्रभाव पौधों पे दिखता है। वो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो पास करके ये दिखाऊंगी। ये देखिए, ये सर्दी में ना ये पत्तियां ऐसी रेड होने लग जाती हैं। ये रेड क्यों होती हैं? क्योंकि सर्दियों में इनको सर्दी से ज़्यादा टेम्परेचर से बचाने के लिए एंथोसाइनिन रेड कलर का एक पिगमेंट बनने लग जाता है, जो कि इनको बचाता है सर्दी से। वो बनता है, इसलिए लाल लाल हो गई हैं पत्तियाँ। और अब एक देखिए आप, जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगा है, गर्मी आने लगी है, तो अब इसमें देखिए ये कलियाँ आने लग गई हैं। खूब सारी कलियाँ हैं, देखिए सब जगह कलियाँ। ये देखिए ये भी कली आ रही है, ये देखिए ये कलियाँ आ रही हैं। तो अब हमारा जो पौधा है वो दोबारा से, अब इसमें इस टाइम अगर कोई आई हुई है ना आपके फली, तो इस फली को आपको इस टाइम हटा देना है, क्योंकि ये फली बनने में पौधे की एनर्जी लगने लग जाएगी। और आपका जो है, इसको मैं अभी किसी चीज़ से, तो ये इसको मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ। देखिए, क्योंकि अब इसमें बीज बनने में पौधे की एनर्जी हमें वेस्ट नहीं करनी है। अब हमें चाहिए कि हमारे पौधे में फूल ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो कलियाँ अगर आपके पौधे में है तो उसको हटा देना है। और देखिए आप कितनी, मतलब कलियाँ नहीं, फलियाँ, सॉरी, ये देखिए अब ये कितनी कलियाँ आ रही हैं, ये दिख रही हैं आपको सारी, ये देखिए, ये है ना, क्योंकि अब ये हाइबरनेशन से बाहर आ रहा है, डोरमेंसी से हमारा पौधा बाहर आ रहा है, मौसम इसको अच्छा मिल रहा है। तो देखिए अब इसमें कलियाँ आ रही हैं। तो इस टाइम पहली चीज़ तो है आपको प्रूनिंग नहीं करनी है। अब प्रूनिंग अब हम इसकी करेंगे सितंबर में जाके। तो प्रूनिंग नहीं करनी है अपने पौधे की। बहुत ज़्यादा कोई टिप से आपको कोई ड्राई ब्रांच दिख रही है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा अगर आप हटाना चाहें ऐसे तो हटा दें, और हटाते ही उसमें आप जो है वो ऐसे दालचीनी लगा दें। देखिए ये दालचीनी का पाउडर है मेरे पास, इसको लेके आप ऐसे लगा दें इधर से मेरे से अच्छी तरह। ये देखिए दालचीनी का पाउडर अच्छी तरह से ऐसे लगा दें आप। और कटिंग जैसे मैंने कहा बिल्कुल नहीं करनी है आपको। पत्तियां जो है ये रेड रेड हैं, ये धीरे धीरे या तो हट जाएंगी, अब नई पत्तियां भी आएंगी। लेकिन आप इसमें देख रहे हो पत्तियों से ज़्यादा कलियां हैं, और हमें वही चाहिए कि फूल ज़्यादा चाहिए, कलियां नहीं चाहिए। अब देखिए हमारे पौधे में इतनी सारी कलियां हैं, तो हमारे पौधे को क्या चाहिए? फूड भी चाहिए। इसको हमने फूड कब दिया था? इसको हमने फूड दिया था अगस्त में। तो अब हमें इसको फूड देना है। तो इसमें क्या करना है हमने, ये ऊपर की जो, ये देखिए ऊपर से ये हटा देते हैं हम। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, जो मैंने आपको पहले बतानी थी, अभी बता देती हूँ, कि जब आपका पौधा जो है, आपने ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तो आपने इसको कवर्ड एरिया में रखा हुआ होगा अपने पौधे को, जैसे मैंने कहा था उस हिसाब से। हमारे यहाँ धूप अच्छी पड़ती है तो हम कवर्ड में नहीं रखते हैं, राजस्थान है ना, तो यहाँ इतनी ठंड और फॉग नहीं होता है हमारे यहाँ कि हमें इसको फॉग से बचाने के लिए कवर्ड एरिया में रखना पड़े, या फिर कोई ऊपर ग्रीन नेट वगैरह के नीचे रखना पड़े। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। लेकिन आपने अगर रखा हुआ होगा तो उसको आप थोड़ा धूप में अब निकाल दें अपने पौधे को। और अच्छी तरह से देखिए उसकी ये जो जड़ें हैं और कॉडेक्स है ना, इसको, हाँ, इसको जो है वो आप ना ये भी बताइएगा, शूटिंग जो है ना, मेरे हस्बैंड शूटिंग कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं, उनको भी अच्छा लगता है, आप कहेंगे बहुत अच्छी शूटिंग है। तो देखिए ये, इसको ऐसे दबा के चेक करिए ताकि ये पिलपिला जहाँ से आपको दिखता है तो मतलब है कि आपकी रूट्स इसकी रॉट हो गई हैं, ये चेक करना है। अगर रॉट हो गई हैं तो पहले हम रॉटिंग का ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन देखिए ये जो मैंने देखा है, मेरे इसकी सारी रूट्स सही हैं। फिर हमें क्या है, इनकी टिप्स देखनी है। टिप्स जो है यहाँ से काली काली होके गलनी नहीं शुरू होनी चाहिए। तो मेरे इस पौधे की टिप्स भी देखिए सारी हेल्दी हैं। ये देखिए, अगर कोई टिप आपको ऐसी दिख रही है कि वहाँ से नीचे तक काली काली हो रही है, ख़राब हो रही है, तो आप उसको थोड़ा नीचे से काट के और कोई भी फंजीसाइड पाउडर लगा दें। वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर यहाँ से भी रॉट होना शुरू हो जाता है आपका पौधा, तो वो भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो यहाँ से भी रॉट नहीं होना चाहिए। ये जो है फॉग के कारण होता है।
ये जो यहाँ से गलना शुरू होता है ना, ये सर्दी में मॉइस्चर जो रात को होता है उससे हो जाता है। तो ये चेक कर लें आप, अगर है तो उतने पोर्शन को काट दें और वहाँ पे फंजीसाइड लगा दें। ये काम आपने कर लिया, धूप में इसको शिफ्ट कर दिया। अब हम देखिए इसकी मिट्टी जो है ऊपर की इतनी मैंने मिट्टी हटा दी। अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा रूट बाउंड आपको लग रहा है, या आपका पौधे के हिसाब से आपको लग रहा है कि गमला बहुत छोटा लग रहा है, मेरा पौधा तो बड़ा है, तो ये अच्छा टाइम है कि आप अपने पौधे को जो है रिपॉट कर लें या शिफ्ट कर लें एक साइज़ बड़े पौधे में। देखिए अब ये मैंने, अगर आपका पौधा बहुत गहरे गमले में लगा हुआ है तो ये अच्छा टाइम है कि उसको आप शैलो में जो है वो शिफ्ट कर दें, शैलो पॉट में। तो देखिए ये इस तरह से मैंने ऊपर से इतना निकाल लिया। अब इन जड़ों को मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है हटाने की, तो मैं नहीं हटाऊंगी। अगर आपको लगता है कि इन जड़ों को थोड़ा सा मैं ट्रिम कर दूं, तो आप ये जो छोटी छोटी जड़ें हैं इनको आप काट सकते हैं। मैं इनको अभी नहीं काट रही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। अब हमें क्या करना है, कि अब हमें इसके अंदर जो है वो खाद देनी है। तो ये देखिए इसके अंदर अब हम ऐसे खाद दे देते हैं। इसको हम देखिए अच्छी क्वांटिटी में ये खाद दे रहे हैं, क्योंकि अब इसमें फ्लावर आने शुरू हो रहे हैं, आपको मैंने दिखाया, और नई भी आने शुरू हुए हैं तो आएंगे, इसलिए हमें ये कितनी सारी खाद दे रही हूँ। देखिए मैं गमले का ऊपर का 1-1.5 इंच का जो एरिया है उसको मैं खाद से ढक रही हूँ। ये देखिए ऊपर की मिट्टी मैंने निकाल दी, और ये देखिए अच्छी तरह से इसको, ये जो मैंने निकाली थी ना, ये एक्चुअली में वही खाद थी जो मैंने अगस्त में दी। अब बस यूज़ हो गई ये खाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, और दिसंबर, जनवरी वगैरह में पौधे ने खाद यूज़ नहीं की, डोरमेंसी में था, तो ये हो गई करीब करीब यूज़। तो इसको हम इसको फेंकेंगे नहीं, इसको हम फिर और सॉइल मिक्सचर बनाएंगे ना, उसमें ये डाल देंगे। ऐसी जो मिट्टी निकलती है ये बड़ी रिच है, इसको फेंकना नहीं है। इसमें आप कटिंग्स लगा सकते हो, बहुत अच्छी चलती हैं इस वाली मिट्टी में, जो इस तरह से गमलों के ऊपर से हम निकालते हैं। वो बड़ी अच्छी मॉइस्चर को रिटेन करने वाली वेल ड्रेनिंग सॉइल होती है। अब हमने ये इसमें अच्छी तरह से डाल दी है खाद, और इस खाद में हम मिलाएंगे देखिए ये बोन मिल। तो देखिए 2 ऑप्शंस हैं, एक तो आप ऐसे इसमें बोन मिल मिला दें, और दूसरा जो लोग बोन मिल नहीं मिलाना चाहते उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं वीडियो के लिए बोन मिल लाई हूँ, मतलब लाई हुई पड़ी है तो दिखा रही हूँ। इस टाइम एक्चुअली मेरे पास DAP है नहीं, तो मैं जो है ना वो बोन मिल की बजाय DAP डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और अगर DAP भी आप नहीं डालना चाहते तो आप रॉक फॉस्फेट डाल दें इसमें। अब मैंने ये करीब 2-3 चम्मच के करीब इसमें ये, और जब भी आप ये बोन मिल का काम करें ना, ग्लव्स ज़रूर पहने, क्योंकि ये एनिमल्स की बोन्स वगैरह होती हैं। हालांकि ये स्टीम्ड होती हैं, बढ़िया वाली लें तो। बाकी रॉक फॉस्फेट बहुत अच्छा रहता है, और मैं तो DAP डाल देती हूँ, वो भी बहुत आसान रहता है। अब इस टाइम मेरे पास DAP अवेलेबल नहीं है तो मैंने ये डाल दिया। और ये देखिए ये मैं डाल रही हूँ, देखिए ये है ट्राइकोडर्मा। आप कोई भी डाल सकते हैं इसमें, फंजीसाइड डाल सकते हैं। मैंने क्या डाला है, मैंने ट्राइकोडर्मा डाला है। देखिए अब ये अलग अलग डाल के दिखा रही हूँ मैं। अगर मैं इनका एक मिक्सचर बना के पहले रखती और वो भी डालती तो वो भी ठीक था, लेकिन आप लोगों को मुझे दिखाना था कि मैंने ये चीज़ें डालनी हैं। तो आप ये सारी चीज़ें पहले मिक्स करके खाद में ट्राइकोडर्मा, बोन मिल ऐसे भी डाल सकते हैं। और एक ये थोड़ा सा मैं लाइम स्टोन डाल रही हूँ, ये देखिए थोड़ा सा। इसकी जगह आप चूना भी डाल सकते हैं, बाज़ार से जो चूना मिलता है ना, उसमें आपका जो पान वाले होते हैं उनके यहाँ जो चूना मिलता है वो डाल सकते हो। मैं डोलोमाइट डाल रही हूँ, ये कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा है। ये जो अडेनियम है ना, इसको कैल्शियम भी, और सब पौधों को तो चाहिए ही होता है, अडेनियम को कैल्शियम अच्छा चाहिए होता है, तो इसमें आप 1-1.5 चम्मच कैल्शियम ज़रूर डाल दें। कैल्शियम जो है ना वो बार बार नहीं डालना होता है, 3 महीने में एक बार आपने डाल दिया तो ठीक है। इसलिए अभी हम जब खाद देते हैं तो मैंने इसमें ये डाल दिया। आप चूना डाल सकते हैं इसकी जगह। तो इसको कैल्शियम थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में चाहिए होता है, थोड़ा सक्यूलेंट प्लांट है, इसकी जड़ों की मजबूती के लिए। और कैल्शियम पता है आपको बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। कैल्शियम खाली ये नहीं है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, इसकी जो सेल की वॉल होती है ना,
उसको स्ट्रेंथन करने के लिए चाहिए होता है, ताकि सेल्स अच्छी शेप में बनी रहें, तो आपके पौधे में ताजगी आती है। और दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम कैल्शियम का पता है क्या है, कि हमारे जो पौधों की जड़ें जो है ना, वो जो हम पानी डालते हैं ना, वो पानी में जो खाद है वो घुल के जो न्यूट्रिशन बनता है, लिक्विड बनता है, उसको जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो वो फूड जो है वो पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो कैल्शियम का अगर मैं मोटे मोटे उसमें आपको फ़ायदा बताऊं, तो वो ये है कि अगर आप कैल्शियम पौधे में कमी नहीं होने देंगे, तो आपके पौधे को जो आप जड़ में पानी देते हैं, सॉरी खाद देते हैं, वो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो और वो पूरी तरह से मिले, तो उस प्रोसेस में कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक बहुत बड़ी, और कैल्शियम की कमी से अगर आप सब्जियां उगाते हैं तो टमाटो वगैरह में वो देखेंगे आप, ब्लैक जो काला काला होने लग जाता है, वो शिमला मिर्च में वो प्रॉब्लम बहुत होती है। तो कैल्शियम हर प्लांट के लिए ज़रूरी है। तो साल में एक बार या 2-3 महीने में एक बार जो है, आप कैल्शियम तो अपनी मिट्टी में ज़रूर ऐड किया करें। चूना सबसे सस्ता सोर्स है इसका, उसके फॉर्म में किया करें। और इसका और भी बहुत अच्छा जो सोर्स है ना, वो आपको मिलता है जिप्सम। जिप्सम आप 3 महीने में एक बार अपने पौधों में ज़रूर डाल लिया करें, इंक्लूडिंग जो ये है अडेनियम की जो मैं बात कर रही हूँ। अब इसके ऊपर देखिए एक लेयर मैं जो है वो इसकी बजरी की डाल देती हूँ, जो कि रिवर्स हैंड है। देखिए इससे मैं इसको टॉप कर देती हूँ, ताकि जो इसमें जो हमने ये चीज़ें डाली हैं वो पानी जब देते हैं तो बाहर नहीं निकलें। ये देखिए ये। और एक चीज़ मैं आपको कहती हूँ कि जब भी आप पानी देना पौधों में, तो वो पाइप के आगे फुवारा सा ज़रूर लगा लें, क्योंकि एक से दूसरे से अपन यूँ देते हैं ना, तो कुछ कुछ मिट्टी उखड़ के बाहर को आती है, तो वो नहीं आए। तो ऐसा कोशिश करें कि फव्वारे से पानी दें। देखिए ये काम अब हमने इसमें कर दिया है, तो अब हम इसमें पानी दे देंगे और बस हमारा काम ख़त्म हो गया। अब 2 महीने तक हमारा पौधा खूब अच्छी तरह चलेगा। बस अब हम इसको जब फ्लावरिंग हो रही होगी, तो हर 15 दिन में एक बार एक खाद देंगे, जो मैं आपको बार बार बताती हूँ। उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊँगी कि वो कौन सी खाद है और कैसे देनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।